की इस पावन संगत में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम 14वें अध्याय का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। पिछले अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन भगवान ने किया और भव बंधन से छूटने की विधि हमें समझाई। अब प्राणी मात्र को संसार में खींचने वाली प्रकृति, उसके गुण, उसके कार्य और प्रकृति के इन गुणों से अतीत कैसे हुआ जाए, ये समझाने के लिए ये अध्याय है। प्रथम 2 श्लोक प्रस्तावनात्मक हैं और तीसरे और चौथे श्लोकों में भगवान बताते हैं कि जगत का निर्माण प्रकृति और पुरुष के संयोग से होता है। जड़ और चेतन के इस संयोग के लिए एक अलौकिक कारण जिम्मेदार है और वो अलौकिक कारण परमेश्वर है, जो संपूर्ण विश्व को नियंत्रित करता है, सर्वसाक्षी और सर्वशक्तिमान है। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहं बीजप्रदः पिता। कि नाना प्रकार की सब योनियों में जितने भी शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबका गर्भ धारण करने वाली माता प्रकृति है और मैं स्वयं बीज का स्थापन करने वाला पिता हूँ। इसके बाद 5वें से 18वें श्लोक में भगवान ने प्रकृति के गुणों का वर्णन किया है कि प्रकृति के 3 प्रकार हैं, सत्व, रज और तम। शास्त्री जी ने प्रथम संक्षेप में इनका अर्थ समझाया है कि सत्व माना ज्ञान व सुख, रज माना कर्म और दुख, जबकि तम का अर्थ होता है अज्ञान और आलस। इसके बाद विस्तार से इनका वर्णन करते हुए शास्त्री जी कहते हैं कि सत्वगुण प्रकृति का पहला और श्रेष्ठ बच्चा है। ये ज्ञान पोषक और सुख वर्धक होता है। जब मनुष्य सत्वगुण में स्थिर रहता है, तब उसका मन, बुद्धि और इंद्रियां प्रसन्न रहती हैं और इसलिए ही ज्ञान युक्त भी होती हैं। सत्व, रज और तमोगुण को शास्त्री जी ने एक रोजमर्रा के व्यावहारिक उदाहरण से समझाया है कि जैसे एक छोटा बच्चा कुछ भी मिले तो उसे लेकर पहले माँ के पास आता है और तब खाता है। ऐसे ही संसार में व्यवहार करते हुए जब बाह्य विषय सत्वगुणी मनुष्य के निकट आते हैं, तो वो उन्हें लेकर पहले माता आत्मा के पास आता है और तब उनका उपभोग करता है। इससे उसे विषयोपभोग तो मिलता ही है, पर उसके साथ साथ एक अतीव शांति और आनंद का सुख प्राप्त होता है, क्योंकि माता आत्मा का स्तन्य उसे मिलता रहता है। सत्वगुणी व्यक्ति विकास के उच्च सोपान पर होता है। प्रकृति का दूसरा बच्चा है रजोगुण। इसमें क्या होता है? शास्त्री जी कहते हैं कि रजोगुण में आसक्ति, सुख और उसके पीछे पीछे दुख भी होता है, क्योंकि सुख के साथ दुख सर्वत्र मिश्रित है। जहां मोह है वहां आसक्ति है और जहां आसक्ति है वहां दुख है। रजोगुण में सभी बाह्य विषयों की ओर इंद्रियां आकर्षित होती हैं। उन्हें लोभ होता है और बुद्धि में असंख्य कामनाएं निर्माण होने लगती हैं। रजोगुण के बलवत्तर होने पर व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास अधिक से अधिक विषय हों तो मैं दूसरों से श्रेष्ठ हो जाऊंगा। इससे उसमें कीर्ति की वासना उत्पन्न होती है। फिर उसकी इच्छा होती है कि ये विषय मुझे स्वर्ग में भी मिले। इसके लिए वो सत्कार्य और भक्ति व धर्म का आचरण करता है, किंतु उसकी ये भक्ति, ये धर्म सब उपभोगार्थ होते हैं, विकासार्थ नहीं। यहाँ शास्त्री जी ने रावण का उल्लेख करते हुए कहा है कि रावण ने उच्च दर्जे की भक्ति की
लेकिन उसकी भक्ति मारक सिद्ध हुई क्योंकि उसने विषयों के उपभोग के लिए भक्ति की। उसकी भक्ति के पीछे प्रबल रजोगुण था। रावण का ये उदाहरण दर्शाता है कि अन्य उद्देश्यों के लिए की गई भक्ति से मनुष्य का विकास नहीं होता। मोटे शब्दों में कहें तो रजोगुणी मनुष्य में अन्य सभी साधन शक्तिमान होते हैं, पर उसके जीवन में आत्मा से अनुबंध नहीं होता। शास्त्री जी ने आगे तमोगुण का वर्णन करते हुए कहा है कि तमस प्रकृति का तीसरा बच्चा है। जब रजस और तमस हाथ मिलाते हैं तब मनुष्य में प्रमाद प्रवेश करता है। अब उसकी कर्मेंद्रियां ठंडी हो जाती हैं, मन भोग लालसा से बद्ध हो जाता है और बुद्धि मोहग्रस्त हो जाती है। आलस्य और निद्रा से तमोगुणी मनुष्य भरा रहता है और उसे लगता है कि काम किए बिना मुझे सब कुछ मिल जाए। सभी तमोगुणी व्यक्तियों की यही प्रकृति होती है। यहाँ शास्त्री जी ने सुंदर टिप्पणी की है कि सत्व, रज और तम ये तीनों गुण सदा एक दूसरे को दबाकर स्वयं प्रबल होना चाहते हैं। इसलिए मनुष्य को सदा सचेत रहना चाहिए कि शरीर में सत्वगुण प्रबल रहे, क्योंकि सत्वगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में और तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद में गिरा देता है। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। मन में सहज ही प्रश्न खड़ा होता है कि यदि ये त्रिगुण रहने ही वाले हैं तो फिर सदा सचेत कैसे रहें? शास्त्री जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि इसलिए ही शास्त्रों में संयम को कसौटी कहा गया है। संपूर्ण गीता संयम का तत्व ज्ञान ही समझाती है। भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि जीव विषयों को पूर्णतः त्याग नहीं सकता, इसलिए उन्होंने संयम का तत्व ज्ञान बताया। उन्होंने प्रेम पूर्वक आग्रह किया कि दृढ़मूल होकर जीवन में संयम को धारण करो। जब तक जड़ांश है अर्थात ये शरीर है, तब तक सब विषय रहेंगे ही। सत्व, रज और तम ये गुण भी रहेंगे। वंदनीय महापुरुषों में भी तमोगुण होता है, क्योंकि तमोगुण के बिना निद्रा आना संभव नहीं, परंतु वे लोग उसकी दिशा को पलट देते हैं। यहाँ शास्त्री जी ने पते की बात कही है कि सामान्य लोग आत्म तत्व के प्रति प्रमादी और विषयों के प्रति मोह रखते हैं, जबकि महापुरुष ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रवृत्ति और विषयों के प्रति प्रमाद रखते हैं। ऐसा करने से उनमें स्थित तम दांत निकाले गए नाग के समान क्षीण हो जाता है। ऐसे ही उनमें स्थित रज निर्बल होता है, क्योंकि वे निष्काम जीवन जीते हैं। इस तरह उनके जड़ांश में अर्थात शरीर में सत्वगुण प्रबल रहता है। यही कारण है कि आजीवन सत्वगुण के प्राबल्य में वे कार्यरत रहते हैं। सामान्य श्वासोच्छ्वास की क्रिया के समान ये लोग अपने संपूर्ण जीवन में सत्कर्म करते रहते हैं। यही कारण है कि इसका उन्हें अभिमान नहीं होता। जैसे खोल में से गोला स्वतः अलग हो जाता है, वैसे ही ये इन सब बातों से ऊपर उठ जाते हैं, गुणातीत हो जाते हैं। अर्जुन के पूछने पर इन्हीं लोगों का वर्णन भगवान ने श्लोक 23 से 25 में किया है कि ऐसा व्यक्ति जगत में व्यवहार करते हुए समझता है कि संपूर्ण जगत में गुणों का खेल चल रहा है और मैं इस खेल का स्वतंत्र और तटस्थ साक्षी हूँ। यहाँ शास्त्री जी कहते हैं कि अपने इस निश्चय के कारण ही गुणों से अतीत हुआ व्यक्ति इस खेल को खेलते हुए भी छूटा रहता है। इस अध्याय को भगवान ने केवल 27 श्लोकों में समेटा है। अंत में वे इस स्थिति को पाने का उपाय भी बताते हैं। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। कि मुझे पकड़ेगा तो तू ये सब कर सकेगा अर्जुन, तुझे मेरी शरण में आना ही होगा। यहाँ शास्त्री जी ने एक टिप्पणी की है कि भगवान के इस वक्तव्य के मूल में
एक शास्त्र है कि मनुष्य विचार करके नहीं थकता, लेकिन विचारों के साथ मन में लगातार जो भाव उत्पन्न होते हैं वे मन को थकाते हैं। अपने भोगनिष्ठ स्वभाव के कारण मन थकता है, अस्वस्थ होता है। इन्हीं विचारों के कारण हमारे जीवन में क्षुद्रता, दीनता और दुर्बलता आती है, और इन विचारों पर यदि नियंत्रण करना है तो इन्हें ईश स्पर्श देना ही होगा। विचार, भाव और कृति, इन तीनों को यदि बदलना है तो भोग युक्त मन को ईश्वरनिष्ठ करना ही होगा। इस बात को शास्त्री जी ने 13वें अध्याय के सूत्र को लेकर समझाया है कि हमारी बुद्धि का झुकाव अभी क्षेत्र की ओर है, शरीर की ओर है, और वही इसे घुमाता रहता है, जबकि हमारी इस बुद्धि को हमें क्षेत्रज्ञ की ओर झुकाना है। इसलिए ही बार बार भगवान ने अव्यभिचारेण भक्ति योगेन कहा है। जिसके जीवन में मन, बुद्धि, इंद्रियां परमात्मा में लीन रहती हैं, वही मानव निस्संशय हो जाता है, और तभी वो क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ को समझ पाता है। जगत के नाटक को वही तटस्थ होकर देखता है। शास्त्री जी कहते हैं कि इस स्थिति को जो प्राप्त कर लेता है वही पुरुषोत्तम होता है। इसके विषय में भगवान 15वें अध्याय में बताएंगे। इस तरह त्रिगुणों से निर्मित सृष्टि, गुणों का मनुष्य पर प्रभाव और इसमें से छूटने का उपाय बताने वाले इस अध्याय को भावपूर्ण नमन। जय श्री कृष्ण।